हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डीएल नंबर टेस्ट के एग्जांपल्स पे डिस्कशन किया था। आई होप आप लोगों को वो वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे से समझ गए होंगे कि डीएल नंबर टेस्ट क्या होता है, उसका स्टेटमेंट एंड प्रूफ क्या है और उसका एग्जाम्पल कैसे करते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कि रेबिस टेस्ट क्या होता है, उसका स्टेटमेंट और उसका प्रूफ करेंगे और फिर अगले वीडियो में हम उसका एग्जाम्पल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि रेबिस टेस्ट क्या है। अगर एग्जाम में आएगा कि स्टेट एंड प्रूफ रेबिस टेस्ट, तो हम पहले उसका स्टेटमेंट हेडिंग डालेंगे, उसका स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर उसका प्रूफ लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है कि द सीरीज समेशन यू एन ऑफ पॉजिटिव टर्म इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कोई सीरीज यू एन पॉजिटिव टर्म का होगा वो कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट होगा अगर दिया हो कि लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन इनटू। सीरीज का हम nth टर्म और n+1 टर्म लेंगे और nth टर्म में हम n+1 टर्म से डिवाइड करके और उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अगर उसकी वैल्यू p के इक्वल आ रही है, ठीक है, तो वो सीरीज हमारा या तो कन्वर्जेंट होगा या फिर डाइवर्जेंट होगा। तो उसके लिए यहाँ पर दो कंडीशन गिवन है। पहला क्या है, इफ p इज ग्रेटर देन 1 देन un इज कन्वर्जेंट। अगर p की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है देन सीरीज हमारा कन्वर्जेंट होगा। और दूसरा क्या है कि इफ p इज लेस देन 1 देन un इज डाइवर्जेंट। तो अगर p की वैल्यू 1 से छोटी आ रही है देन सीरीज हमारा डाइवर्जेंट होगा। ठीक, तो चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं। Let summation un be an infinite series of positive terms defined as un equal to u1 plus u2 plus u3 plus un and so on। un कोई हमारा infinite series दिया है पॉजिटिव टर्म का, तो अब जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो u1 plus u2 plus un and so on। ठीक, नाउ लेट अस कंपेयर द गिवन सीरीज un विद द ऑक्सिलरी सीरीज vn। हम un को क्या करेंगे कि vn जो कोई हमारा ऑक्सिलरी सीरीज दिया है उससे हम कंपेयर करेंगे इसका। ठीक, तो ऑक्सिलरी सीरीज vn क्या दिया है कि समेशन 1 by n टू द पावर p। अब जब हम इसको ओपन करेंगे n की जगह पर नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो 1 by 1 टू द पावर p प्लस 1 by 2 टू द पावर p प्लस 1 by 3 टू द पावर p प्लस 1 by n टू द पावर p एंड सो ऑन है। ठीक है, तो इस सीरीज का कंपेयर हम un से करेंगे। ठीक, विच इज कन्वर्जेंट इफ p इज ग्रेटर देन 1। तो अगर p की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है तो ये सीरीज हमारा क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। और अगर p की वैल्यू लेस और इक्वल 1 आ रही है तो सीरीज हमारा डाइवर्जेंट होगा। अब उसके लिए हमारा दो केस बनेगा। ठीक है, पहला क्या होगा कि इफ p इज ग्रेटर देन 1 और दूसरा क्या होगा इफ p इज लेस देन 1। तो चलिए इसका हम फर्स्ट केस देखते हैं। व्हेन p इज ग्रेटर देन 1 देन द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। व्हेन p इज ग्रेटर देन 1 देन गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, तो सीरीज हमारा क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। If limit n tends to infinite un by un plus 1 is greater than limit n tends to infinite vn by vn plus 1। ठीक है, अब देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है उसको हम सेम ऐसे ही लिखते जाएंगे और राइट वाले पार्ट में हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n प्लस 1 बाई n टू द पावर p। यहाँ से हम दो स्टेप को स्किप कर दिए हैं, तो चलिए समझते हैं इसको कि ये कैसे आया है। देखिए ये जो है vn बाई vn प्लस 1, तो vn की वैल्यू ये आ रही है। ठीक है, और तो vn हमारा क्या होगा कि 1 बाई n टू द पावर p होगा। और जब हम vn प्लस 1 निकालेंगे तो क्या होगा कि 1 बाई n प्लस 1 टू द पावर p। अब जब vn बाई vn प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा हमारा 1 बाई n टू द पावर p बाई 1 बाई n प्लस 1 टू द पावर p। तो नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा n प्लस 1 बाई n टू द पावर p होगा। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग जब लिखेंगे तो n बाई n इक्वल टू 1 आ गया, 1 प्लस 1 बाई n टू द पावर p। अब हम इसको क्या करेंगे कि एक्सपेंड करेंगे इसको। ठीक, तो क्या होगा ये 1 प्लस 1 बाई p प्लस p इंटू p माइनस 1 बाई 2 n स्क्वायर एंड सो ऑन। अब हम क्या करेंगे कि जो पहले तो हम लिखेंगे कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है, जो ये 1 है अगर हम इसको इधर लेकर के आएंगे तो ये -1 होगा, तो ये un बाई un प्लस 1 -1 आ गया। ठीक, अब यहाँ पर n को क्या करेंगे हम कि दोनों साइड n से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम इधर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे जितना भी n है ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर n आ गया, तो ये ग्रेटर देन लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये p बाई n है तो n से कैंसिल हो जाएगा n, और p प्लस 2n स्क्वायर p माइनस 1, तो ये p इंटू p माइनस 1 बाई 2n होगा ये। ठीक, एंड सो ऑन। अब देखिए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n इंटू यू एन बाई यू एन प्लस 1 माइनस 1। जब हम यहाँ पर n की जगह पर इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये सारा वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा, तो ग्रेटर देन p आएगा। और हम क्या यहाँ पर देखे हैं कि p की वैल्यू हमारा 1 से बड़ा है, तो p इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा एंड vn इज कन्वर्जेंट। और ये सीरीज हमारा जो vn है वो हमारा क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक, तो जब vn कन्वर्जेंट है तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर un इज आल्सो कन्वर्जेंट सीरीज। अब हम बात करेंगे किसके, सेकंड केस के बारे में, कि अगर p की वैल्यू लेस देन 1 है। ठीक है, व्हेन p इज लेस देन 1 देन गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। अगर p की वैल्यू 1 से छोटी आ रही है तो सीरीज हमारा डाइवर्जेंट सीरीज होगा। ठीक,
सेम यही प्रोसेस होगा, बस यहाँ पर ग्रेटर की जगह पर हम यहाँ पर लेस का साइन लगा देंगे, ठीक है। इफ n लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un by un plus 1 इज लेस देन लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट vn by vn plus 1, ठीक। फिर यहाँ पर जैसे हम लिखे हैं यहाँ पर n plus 1 by n to the power p हो गया, फिर इसको अलग अलग करेंगे तो 1 plus 1 by n whole to the power p आ गया। अब जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये टर्म हमें मिलेगा, ठीक। अब क्या करेंगे हम कि 1 को इधर लेकर के आएंगे तो -1 होगा और दोनों साइड हम n से मल्टीप्लाई करेंगे। जब दोनों साइड n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म हमारा मिल रहा है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि p इज लेस देन 1 है, तो जब p इज लेस देन 1 है तो ये लेस देन p आ रहा है, ठीक, और ये लेस देन 1 होगा। तो सीरीज हमारा क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर p की वैल्यू लेस 1 आ रही है, लेस देन 1, तो सीरीज हमारा जो vn है वो हमारा डाइवर्जेंट सीरीज होगा। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि देयरफॉर समेशन un इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। तो समेशन un हमारा क्या है, जो सीरीज हमारे un है वो हमारा डाइवर्जेंट सीरीज है, ठीक। अब यहाँ पर थर्ड केस भी हम लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहे तो लिख लें कि केस थर्ड क्या है कि व्हेन p इक्वल टू 1 देन रेबिस टेस्ट फेल। अगर p की वैल्यू 1 के इक्वल आ रही है तो जो हमारा रेबिस टेस्ट है वो यहाँ पर फेल कर जाएगा। ये टेस्ट हमारा केवल p इज लेस देन 1 और p इज ग्रेटर देन 1 के लिए है, ठीक। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि रेबिस टेस्ट क्या है, इसका स्टेटमेंट देख लीजिए, इसका प्रूफ देख लीजिए। अब इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम अगले लेक्चर में इसका कुछ एग्जाम्पल कराएंगे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ।